अपनी इंस्पिरेशन खुद बनो। दूसरों में इंस्पिरेशन मत ढूंढो, मोटिवेशन मत ढूंढो, बल्कि शीशे में दिखने वाले इंसान से ही अपनी मोटिवेशन लो। यानी कि आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप ही हैं। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आपको कुछ कर दिखाना है, आपको फिट रहना है, बस उसी दिन से आपके गोल अचीवमेंट की शुरुआत हो गई है। 100% परफेक्ट बनने की होड़ में मत दौड़ो। 1% भी हर दिन बेहतर बनोगे तो इतना ही काफी होगा। थक गए हो तो फिर हार मत मानो, ब्रेक लो, थोड़ा रेस्ट करो और फिर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकल जाओ। यही जीवन में भी अपनाना है और यही आपको फिटनेस के लिए भी अपनाना है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। आज हम मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे आज के दिन की, आपको बताएंगे फिटनेस टिप्स भी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबरें, बड़ी हैपनिंग्स। कल क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आज का दिन कैसे रहेगा और मौसम के लिहाज से किस तरह से विभाग ने अलर्ट जारी किया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किस तरह का कार्यक्रम भव्य शुभारंभ से जुड़ा है। राजस्थान में आज भारत टैक्सी सेवा का भव्य शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी भी इसमें शिरकत करेंगे। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त मौजूद रहेंगे। CSV श्रीनिवास और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक शुभारंभ समारोह होगा। 5:30 बजे आज शाम जयपुर में कार्यक्रम होना है। भारत टैक्सी सेवा का भव्य शुभारंभ होगा। सीएम भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी भी इसमें शिरकत करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात एक और वीडियो संदेश। पीएम मोदी ने युवाओं को धन्यवाद दिया। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर जिस तरह से आपने सकारात्मक सुझाव दिए, मैं उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से इसी तरह जुड़ता रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर धन्यवाद दिया है। एक और वीडियो पोस्ट उन्होंने किया, इसमें उन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ ही इस नाते को और भी ज्यादा
मोदी का एक और वीडियो संदेश सामने आया। देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा किया था और उस वीडियो संदेश को काफी ज्यादा से चलिए बढ़ते हैं आगे। मानसून की रफ्तार आज पूरे प्रदेश में अलर्ट। सिरोही के माउंट आबू में रिकॉर्ड 8 इंच भारी बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में मूसलाधार पानी बरसने से सड़क घुटनों तक डूबी नजर आई सड़कें। मौसम विभाग ने आज सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आगामी 27 जुलाई तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा, हवाएं सक्रिय रहेंगी। 28 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी। लेट एंट्री और लंबे ब्रेक की वजह से 12 जिलों में सूखे के हालात हैं। प्रदेश के केवल 5 जिलों में सामान्य से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो मानसून ने रफ्तार पकड़ रही है। आज पूरे प्रदेश में ही अलर्ट है और सिरोही के माउंट आबू में रिकॉर्ड 8 इंच तक बारिश हुई है। जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी मूसलाधार पानी बरसने से सड़कें घुटनों तक डूबी नजर आई। अर्थात जो है सड़कों पर इतना पानी था कि कोई व्यक्ति अगर वहां से गुजर रहा था तो उसके पूरे घुटने तक उसमें डूब रहे थे। वाहन भी आगे डूब गए थे उनमें। मौसम विभाग ने आज के लिए भी सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 27 जुलाई तक राज्य में मानसूनी हवाओं का दौर सक्रिय रहेगा। बता दें कि लेट एंट्री और लंबे ब्रेक की वजह से 12 जिलों में सूखे के हालात। प्रदेश के केवल 5 जिलों में सामान्य से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई। चलिए, ये तो थी महत्वपूर्ण खबरें। अब हम सीधे बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले आपको बताते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर, फिर बताते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर। सबसे पहले आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर बताते हैं। Modi government all out war on paper leaks. The Union Cabinet on Friday approved a draft bill to ensure strict punishment for paper leaks, including a fine of up to rupees 10 crore. Hours after PM Narendra Modi made an announcement to the effect, official sources said the cabinet meeting chaired by the PM Narendra Modi at Parliament House complex approved draft bill to hand stricter पनिशमेंट टू दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको वो वीडियो संदेश याद होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक होना कोई मामूली बात नहीं और ऐसे में अब जो श्रृंखला है पेपर लीक और इससे जुड़े कानून को मजबूत करने की वो तैयारी की गई है। और कल प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक और उसमें बड़ा फैसला लिया गया पेपर लीक को लेकर के कि अब जो एक विधेयक है उसे इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। अब आगे इसे रखा जाएगा संसद में। क्या है इसमें जो पनिशमेंट है उसे कड़ा करने की बात की गई है, फाइन है उसे बढ़ाने की बात की गई है। 10 करोड़ तक का फाइन जो है वो और 10 साल से अधिक की सजा की बात इसमें कही गई है। तो पेपर लीक की कमर तोड़ने का पूरा प्रयास अब आगे भविष्य में होते हुए दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर महत्वपूर्ण खबर है 13 डेड एज फॉलिंग क्रश व्हीकल्स इन हिमाचल। तो कल एक दुखद घटना हिमाचल में घटी। 13 people included a 6-month-old infant were killed while 2 others had a narrow escape after massive orders from a nearby hill suddenly fell on a moving taxi on the Udaipur Pangi road in Himachal Pradesh, Lahore and Spiti on Friday. Police said that 15 people were in the SUV which was its way from Kullu to Killer when large borders suddenly crashed onto the vehicles near कडू नल्हा, कंप्लीटली क्रशिंग इट। तो कल एक दुखद घटना घटी है। देखिए हिमाचल में जब एक वाहन गुजर रहा था सड़क पर से, उस दौरान हादसा हुआ कि अचानक से बड़े बड़े पत्थर उस पर आ गिरे जिसके चलते 13 लोगों की मौत हो गई। इन 13 लोगों में एक बच्चा भी था। आप सोचिएगा सभी की जान चली गई क्योंकि जैसे पत्थर वाहन पर गिरे उसमें आग लग गई। सिर्फ 2 लोग जो कि इस हादसे के दौरान कूद गए थे वाहन से, अभी फिलहाल उन्हें ही कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित बच पाए, हालांकि उनके घायल होने की बात भी आ रही है। लेकिन
बाकी 13 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया दुखद घटना घटी। एक तरह से जो बारिश है मानसून के दौरान, उसके चलते कहीं बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, तो ये घटना घटी जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। वाकई सभी के परिवार में शोक की लहर छा गई है। 13 लोगों की जान जाना वाकई बेहद दुखद है और कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी दर्दनाक इस हादसे से जुड़ी हुई, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैन्स रिकॉर्डिंग शेयरिंग वीडियोस फ्रॉम प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए हैं रिकॉर्डिंग शेयरिंग वीडियोस फ्रॉम प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग्स के दौरान जो वीडियो शेयर होते थे अब तक, अब उस पर लगाम लगेगी। अब बेंच comprising CJI Suryakant, Justice Joymala Bagchi and V. Mohana passed on interim order on a PIL seeking to restrain live streaming and video circulation of court proceeding. There shall be no extraction, modification, dissemination, posting, reposting, uploading or monetization of audio, video and recordings of the judicial proceeding on social media. तो कल जब जस्टिस सूर्यमाला बागची, जस्टिस जॉयमाला बागची, सीजय सूर्यकांत, वी मोहना जब सभी थे, उनकी बेंच ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो अब सोशल मीडिया पर प्रोसीडिंग को साझा कर दिया जाता है, शेयर किया था, अब उस पर लगाम लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान टू बिकम नेशनल मॉडल फॉर वाटर मैनेजमेंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में राजस्थान एक रोल मॉडल की तरह बनते हुए दिखाई देगा, नेशनल मॉडल बनते हुए दिखाई देगा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा said that immediately after the formation of the government in the state, we took important steps toward water, the impact of which is now visible on the ground. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनते हैं, हमारी कोशिश यही है खासतौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर जल से जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं उसे लेकर के धरातल पर लगातार कार्य होते रहे और एक नेशनल मॉडल की तरह वाटर मैनेजमेंट अब बनते हुए दिखाई देगा। He said that the bringing landmark initiatives such as the Ramjal Setu Link project and the Yamuna water arrangement, the foundation for a new Rajasthan in the field for water supply। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रही, सीएस बी श्रीनिवास भी रहे इस दौरान और एसीएस अभय कुमार की मौजूदगी भी रही है। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव के दौरान की ये तस्वीरें आई और हमने आपको ये तस्वीर लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज पर साझा भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधे बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। पहली प्रकाशित खबर क्या है, चलिए जानते हैं। भारत समेत 60 देशों पर 10 से 12.5 तक शुल्क की बात है। अमेरिका ने भारत समेत 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर नया टैरिफ लागू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत उत्पादन में बंधुआ मजदूरी के इस्तेमाल पर यह कदम उठाया है। भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया गया है, जबकि कुल 60 देशों पर 12.5 से ज्यादा अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन देशों से आने वाले कुछ उत्पादों के निर्माण में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ट्रंप का नया टैरिफ बम, और जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, जनवरी 2025 का वो समय था, तब से लगातार टैरिफ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक कई बम आ रहे हैं, टैरिफ बम, और इसकी वजह से काफी हलचल भी दुनिया भर में दिखाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। थार में तैयार हुई 28 किलोमीटर परिधि की विशाल कृत्रिम जल। रेगिस्तान की पहचान रहा थार की सूखी धरती पर अब पानी की विशाल झील का गवाह बनेगी। हर मानसून में इंदिरा गांधी नहर का अतिरिक्त पानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान की ओर बह जाता था, लेकिन अब ये पानी राजस्थान की प्यास बुझाने के काम आएगा। जैसलमेर के घाटियाली क्षेत्र में 28 किलोमीटर परिधि वाला एस्केप रिजर्वायर तैयार किया गया है, जिसमें मानसून के दौरान 1406 MCFT तक पानी संग्रहित किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 3 महीने में जारी हो बजट घोषणाएं की वर्क ऑर्डर, ये कहा है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा की और लंबित कार्यों में तेजी लाने, बजट घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रभावी ढंग से पूरा करने की बात मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कही। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। नशामुक्त राजस्थान के लिए है, नशामुक्त राजस्थान के लिए चलेगा विशेष अभियान, ये कहा है राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने। क्या कहा उन्होंने, चलिए जानते हैं। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि नशामुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव स्तर से त्वरित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। राज्यपाल बागड़े शुक्रवार को लोकभवन में मादक पदार्थों के नियंत्रण नशामुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी कार्य योजना की समीक्षा बैठक कर रहे थे और हमने आपको पूर्व में ही इस बैठक को लेकर अवगत करवा दिया था। और बड़ी बात इस दौरान राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने कही है। देखिए, राज्यपाल हरिबाबू बागड़े जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, उन्हें सुनना बेहद दिलचस्प रहता है।
देखिए, आपको बचाने के लिए कोई और नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है का यही मकसद है। आज हम मौजूद हैं सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में और हमारी हर दिन यही कोशिश रहती है कि आप पहले से बेहतर बन पाएं, फिटनेस के लिए आप और अधिक जागरूक हो पाएं। क्योंकि हमने ब्रेक से पहले बात की थी आज की बड़ी खबरों की, लेकिन अब हम सीधा बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर। क्योंकि देखिए, लाइफ में आपको बचाने के लिए कोई और नहीं आ रहा है, इसलिए आपको खुद को खुद ही बचाना है। जैसा कि हमने आपको कहा कि अपनी इंस्पिरेशन खुद बनना है, तो आपको बताते हैं कि क्योंकि कहा जाता है कि जो बॉडी है वो 80% किचन में बनती है, 20% आपकी मेहनत भी होती है, जिम का रोल भी होता है। तो आपको देखिए अपनी थाली में ये कुछ चीज़ें हैं जो शामिल करनी है। सबसे पहले आपको प्रोटीन अपनी थाली में शामिल करना है। प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हैं, आप कुछ और जो है पनीर ले सकते हैं, आप सोया ले सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी प्रोटीन के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सब्जी की बात करें, अगर आप घर पर ही हेल्दी डाइट खाना चाहते हैं तो आप सब्जी के लिए अपनी थाली में हरी सब्जी को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। आपको चीनी को अवॉइड करना है, जिसमें भी चीनी होती है, शुगर की मात्रा होती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात करें या फिर जूसेस की बात करें, जो बाहर पैकेज्ड आइटम्स होते हैं उनकी बात करें, तो वो सब आपको अवॉइड करना है। आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आप रोटी भी खा रहे हो तो कोशिश यही करें आप कि जो बाजरा है या जो ज्वार है इन पर आप अधिक फोकस करें। इसके अलावा जो चावल है तो आप सफ़ेद की जगह जो ब्राउन राइस है उस पर अधिक फोकस करें। कोशिश करें कि आप ब्रेड को अवॉइड कर पाएँ। इसके अलावा आप अपनी जीवन में फिट रहने के लिए कुछ और भी बातें अपना सकते हैं। देखिएगा, अगर आप जिम निकालने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप घर पर ही स्क्वाट्स लगा लीजिए, आधा घंटा वॉक करने के लिए आप चले जाइए। इससे हो सकता है कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। हाँ, नींद भी बेहद ज़रूरी है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की आप नींद लें, क्योंकि अगर आपकी नींद बेहतर रहेगी तो फिर आपकी बॉडी भी बेहतर वर्क करेगी, आपने सोचने समझने की क्षमता अधिक होगी, और अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आपकी फिर मेंटल फिटनेस भी खुद ब खुद आ जाएगी। तो बस आपको फिटनेस की इस जर्नी में मोटिवेशन किसी और से नहीं लेना है, आपको अपना मोटिवेशन खुद बनना है। रोज मिरर में देख करके खुद को अपने आप को पहले से बेहतर करना है, खुद को कंपेयर नहीं करना है, और अगर थक जाएं तो फिर थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लेना है। चलिए, आज के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन आज आपको छोड़े जाते हैं महाकाल की विशेष आरती के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।